प्रधानमंत्री बने थे तब हमने कठपुतली का शो किया था और आज हम वही कठपुतली का शो बाहर विदेशों में करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं। मगर जिस कॉलोनी में हम 60 साल से रहते थे वहां से हमें उठा के 3 किलोमीटर दूरी पे शिफ्ट कर दिया गया। वहां हमारे ट्रांजिट कैंप बना दिए गए। हमें सरकार ने वादा किया कि 2 साल में आपके घर बन जाएंगे, मगर घर 3000 साढ़े 3000 फ्लैट बनने थे 14 मंजिल, मगर अभी तक पूरे नहीं बने और करीब करीब हमें अभी 7-8 साल हो गए उस जगह रहते और जहाँ नई जगह हम लोग रह रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है। सबसे बड़ी पानी की बहुत दिक्कत है और वहाँ जो हमारे जो ट्रांजिट के बनाए वो पता नहीं किस चीज के बने, जो बारिश का पानी, हम बहुत अभी दुख के हालात में हैं। हमारे भाई मनोज जी आए, अनिल जी आए, इन्होंने हमें समझाया कि घुमंतु जाति की और जात की जो पहचान है, हम जो आरक्षण के हकदार हैं, हमें ना मिलके लोगों को मिल रहा, उसका हमें दुख है। क्योंकि जो लोग अपने आप में जब बात आती है वो देखिए तो हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े, हम ये है, हम वो है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और जब आरक्षण का काम आता है तो सबसे पहले जी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले आरक्षण के हकदार कौन है? हम जो पिछले वर्ग से है। अभी तक हम लोग जितना हमने अपना संघर्ष जितना किया है ना हिंदुस्तान में, काफी लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाई, सब कुछ करवाया, मगर दिल्ली में या शहरों में घर लेना बड़ा मुश्किल है। 60 सालों से रहते थे, हमने इसी तरह से जीवन बिता दिया। अब लोगों को थोड़ा समझ आया। सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा जहां झुकी वही मकान। तो हमारी 60 सालों से बनी हुई झुकी थी, आपको क्या करना था, वहां सीवर लाइन डाल देते, पानी के कनेक्शन दे देते, मीटर लगा देते, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं थी। सबके थोड़े पक्के मकान हो गए थे 60 सालों में। हमने तम्बू से शुरुआत की थी, मगर पक्के ईंटों के मकान बना लिए थे, मगर उसको तोड़ के हमें 3 किलोमीटर शिफ्ट किया। अब जिस बिल्डर को बनाने के लिए दिया है, अब वो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम तो वो एक काला चौकी और शैतान चौकी के बीच में फंस गए हैं। तो हमें निकालने का हमारे घुमंतु भाई है, और जब हम जैसे भारतीय वैसे वो भी भारतीय है, ये लोग हमारी बात उठाएंगे। जैसे आरक्षण की बात हो या किसी भाई में कहीं पे भी, चाहे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहीं पे भी दिक्कत आती है, कहीं पे भी आंदोलन की जरूरत पड़ती है, हमारी जहां जरूरत पड़ेगी आप हमें बुलाओगे तो हम आएंगे। जैसे हमारे लिए आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप आए। क्योंकि ये लोग बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, हमारी बात है तो मीडिया पहुंचा सकता है, या आप लोग, या हमारा एक संघर्ष, हमारी एकता। अगर आप और हम सब मिलके एक हो जाएंगे ना, तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी वोटिंग करते हैं। हम कोई हिंदुस्तान से बाहर से नहीं आए, हम पाकिस्तान से नहीं है, बांग्लादेश से नहीं है, हम श्रीलंका से नहीं है, हम भी एक हिंदुस्तानी है। जिन लोगों ने खून बहा था उनमें हमारे दादा परदादा सपरदादा भी थे, मगर आज हम लोग पीछे क्यों हैं? उसके लिए क्योंकि हमें दबे हुए को और दबाया जा रहा है। बड़े से बड़ा तो आप ऊपर पहुंचा जा रहा है और छोटे से छोटे को दबाया जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि सब एक हो, और जो हमारी कठपुतली कॉलोनी की समस्या है उसको आप भी आगे तक पहुंचाए, और मोदी जी जो सरकार लेके बैठे हैं उनके कानों तक पहुंचाए। और हम जो कठपुतली नचाते हैं, मगर लोगों ने हमें नचा दिया। अभी हम कठपुतली लेके आते हैं, हमने बाहर रशिया में, रूस में फेस्टिवल हुआ था, वहां हमने अवार्ड जीता। उनकी कंट्रोल वाली पॉकेट होती है, जो कि कंट्रोल वाली पॉकेट कोई भी चला सकता है। हमारी धागे वाली पॉकेट होती है, जिसकी 2 धागों से, उंगलियों से चलाते हम लोग, मगर इन लोगों ने हमें चला दिया। हमने सोचा था बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, अच्छा फ्लैट बनेगा, एक बेडरूम होगा, एक किचन होगा, लैट्रिन बाथरूम होगा, एक हॉल होगा, तो उसके चक्कर में हमने सोचा कि एक है तो बच्चों के लिए भी हो जाएगा, तो हम फ्लैट ले लेते। फ्लैट छोड़ के इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। अभी हमारी जगह आप देख के आओ, कठपुतली कॉलोनी के बाहर रेंजर बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है, वो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बना रहा है, मगर हमारे घर क्यों नहीं बना रहा? तो ये मीडिया तक हमारी बात पहुंची है, तो आप आगे तक तो पहुंचाइए, या उन्हीं के चैनल पे आप बैठे हो, जो वो कहेंगे वही कहेंगे, हमारी भी तो बात सुनाओ। हमारी कॉलोनी में आके देखो हमारी समस्या क्या है। आज मनोज भाई जी ने हमें मंच पे बिठाया और हमें बोलने का मौका मिला, आप लोगों के सामने बात सुनिए। एक से भले तो इतने लोगों के कानों में बातें कही है, ये लोगों के कान में बात और भेजेंगे, तो हमें इस बात की खुशी होगी।
और कम शब्दों में कहते हुए मैं चाहता हूं हम लोग एकता रखें और हमारी कठपुतली जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी।